जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के परिणाम के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ से आया पहला रुझान, बीएसपी प्लस जीजीपी का गठबंधन संभालेगा सूबे की कमान। तो दोस्तों, जितने भी छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी तक बहुजन सर्वे आए हैं, उन सभी ने यही दिखाया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बसपा और गोंगपा इस बार सत्ता बनाने का पूरा काम करेंगे। वही साथियों, इस देश की टॉप मीडिया जिन्होंने हमेशा से बहुजन समाज को इस देश में हाशिए पर रखा और बीजेपी, कांग्रेस या हम यूं कहें संघियों का ही दबदबा अपने चैनलों पर दिखाया है। दोस्तों, आपसे हम ये भी अपील करेंगे कि आप इन मीडिया वालों से थोड़ा सावधान रहिए। आप उन्हीं के चैनलों को देखिए जो आपके समाज की और आपके हित की बात करें। दोस्तों, रुझान काफी अच्छे आ रहे हैं इस समय बहुजन समाज पार्टी और इस देश के बहुजनों के लिए। साथियों, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रुझानों के ऊपर कि क्या वास्तव में बसपा प्लस गोंगपा का गठबंधन छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार बना देगा। क्या वास्तव में भूपेश बघेल फिर से अपना बोरिया बिस्तर एक बार बांधेंगे? गौर करें। इससे पहले हम चलते हैं आपको लेकर के छत्तीसगढ़ में 2018 में जो चुनाव हुआ था उसके ऊपर। साथियों, आपको बताता चलूं, इस समय छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा की 90 सीटें हैं और 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 90 में से 68 सीटें मिली थी, बीजेपी को 15 और बीएसपी प्लस यानी बसपा का जो गठबंधन था उसके खाते में दोस्तों 7 सीटें गई थी, जिसमें बीएसपी का केवल एक कैंडिडेट जीता था और अन्य कैंडिडेट उसके सहयोगी दलों के थे। दोस्तों, अब जरा आप सोचिए, जो पार्टी अगली बार 15 सीटों पर सिमट कर रह गई, उस पार्टी का टक्कर कांग्रेस से इस देश की गोदी मीडिया दिखा रही है। लेकिन जिस पार्टी का अलायंस 7 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रहा, उसका ये लोग कहीं नामो निशान नहीं ले रहे हैं। समझने की जरूरत है। इस देश के गोदी मीडिया से आप सावधान रहिए। उसने हमेशा से हमारे समाज को हाशिए पर रखा है। वो कभी नहीं चाहता है कि इस देश का शोषित वर्ग शोषकों के ऊपर राज करे। तो साथियों, आइए चलते हैं हम लोग एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के आए नए रुझान की तरफ। तो रुझान चौंकाने वाले हैं दोस्तों। एक बार भूपेश बघेल अर्श से फर्श पर आने वाले हैं। साथियों, लोग फर्श से अर्श पर जाते हैं, लेकिन भूपेश बघेल एक बार अर्श से फर्श पर आने वाले हैं। अर्श से फर्श की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगली बार 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें भूपेश बघेल की पार्टी कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। मतलब बहुमत से भी बहुत दूर निकल गए थे वो। साथियों, इस बार का जो रुझान आया है उसमें आपको बताता चलूं बीएसपी को। साथियों, इस बार का जो रुझान आया है उसमें आपको बताता चलूं चौंकाने वाले परिणाम हैं। आप सुनेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पहले बात कर लेते हैं वोट शेयरिंग का। किस पार्टी को कितनी ज्यादा वोट शेयर मिल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। साथियों, तो हम पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या कमाया। साथियों, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के अंदर इस बार 2023 के चुनाव में महज 31 से 32% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो बहुजन पत्रकारों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वोटिंग के बाद, उससे यह रुझान निकल कर आए हैं कि कांग्रेस को महज 31 से 32% और बीजेपी को, जो इस समय केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी है साथियों, उसको महज 30% के आसपास वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है।
और अगर बसपा की बात करें, बसपा प्लस गोंगपा यानी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को प्रचंड वोट शेयरिंग। साथियों अगर बताता चलूं आपको, सुन के हैरानी होगी लेकिन यही वास्तविकता है। इस बार बसपा प्लस गोंगपा को 37 से 38% वोट शेयर मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। इस बार छत्तीसगढ़ का राजतंत्र बदलने वाला है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में संविधान का राज लागू होगा। साथियों अगर बात करें सीट शेयरिंग की, किस पार्टी को कितनी ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो आपको बताता चलूं, कांग्रेस जो 2018 में 68 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसको इस बार के चुनाव में महज 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार बढ़त में नजर आ रही है। अगली बार उसको 15 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार ये जीत बढ़कर लगभग 22 के आसपास जा रही है। साथियों अगर बात करें अब बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर अपने सहयोगी दल गोंगपा के साथ लगभग 39 से 40 सीटों के आसपास जीत दर्ज कर रही है। साथियों अगर ये रुझान स्पष्ट हुए, अगर इन रुझानों के अनुसार 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के परिणाम आए, तो एक बार फिर कायम होगा छत्तीसगढ़ में संविधान का राज। एक बार पूरा होगा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना। अगर साथियों छत्तीसगढ़ के अंदर गठबंधन की सरकार आई, बसपा प्लस गोंगपा को बहुमत मिली, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना एकदम तय है। बाकी साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी और दलितों का जो 43% सम्मिलित वोट शेयर था वो इस बार रंग ला रहा है? आपको क्या लग रहा है, वास्तव में छत्तीसगढ़ के अंदर बसपा प्लस गोंगपा शासन में आएंगे? कमेंट सेशन में आके जरूर बताइए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।